महाराणा प्रताप के विषय में बताना है तो केवल कहानियों के द्वारा महाराणा प्रताप को नहीं बताया जा सकता। धर्मार्थ का मोक्षानाम उपदेश समन्विताम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। तो भैया एक ऐसा व्यक्ति जो मार्केट मैनेजर है, जो आपको ये सिखाता है कि बिजनेस में कैसे सफलता हासिल करें, कैसे जीवन में बिजनेस में सफल हो, ठीक है, और हर मुद्दे पर अपनी राय रखता है। लेकिन भैया जब आप 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों को बैठाकर उनसे ये पूछेंगे कि कौन सा विषय तुम्हें अच्छा लगता है और कौन सा बुरा लगता है, तो जो उनको अच्छा नहीं लगता है, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कि मुझे भी कोई, जैसे मैथ्स मुझे अच्छा नहीं लगता है, किसी बच्चे को इंग्लिश, गांव में जाकर पूछिए, अधिकतर बच्चों को इंग्लिश नहीं पसंद है, तो क्या इंग्लिश खत्म कर दें, हटा दें पाठ्यक्रम से? और देखिए अगर आप आ गए हैं वीडियो देखने तो देखिएगा पूरा का पूरा। जो उनके संदीप माहेश्वरी जी के जबरा फैन हैं वो तो जरूर देखें भैया। तो भैया बात ऐसी है कि संदीप माहेश्वरी जी ने एक सेमिनार आयोजित किया था और सेमिनार में उन्होंने स्पष्ट बोला, बच्चों से पूछा कि कौन सा विषय है जो तुम्हें यूजलेस लगता है। बच्चों ने कहा कि इतिहास लगता है, संस्कृत लगता है। उन्होंने कहा कि इतिहास को हटा देना चाहिए, स्क्रैप कर देना चाहिए। उन्होंने एक सब वर्ड यूज किया इंग्लिश में, स्क्रैप करना, उन्हें हटा देना उसको बिल्कुल छील के। अब आप विचार करिए, वो जो बच्चे बैठे हैं वहां पे, वो कोई विद्वान है, वो कोई इंटेलेक्ट है? अरे एक छोटे से बच्चे से, शिशु से जब आप बात करते हैं जो 18 साल का नहीं हुआ है, उतना बुद्धि नहीं रखता है, अरे कम से कम आप तो बुद्धि रखते हैं, आके बस बिजनेस की बात करेंगे। तो भैया ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मत समझिए कि मैं गुस्से में हूं, मैं बिल्कुल शांत हूं, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको बुरा लगा है और इसीलिए शायद आपने माफी भी मांगी संदीप माहेश्वरी जी ने। अब आपके पिताजी ने, पता नहीं आपके माता पिता ने आपका नाम माहेश्वरी क्यों रखा है, ये मुझे नहीं पता है। अब जहां तक संस्कृत की बात है, संस्कृत भगवान भोलेनाथ के डमरू से निकला था, महेश्वर जी के, और ये भी इत्तेफाक है कि आपका नाम जो है, आपका जो नाम है वो माहेश्वरी है और भगवान भोले को हम लोग माहेश्वर कहते हैं। उनके डमरू से जब 14 ध्वनियां निकली तो उससे माहेश्वर सूत्र बने, 14 माहेश्वर सूत्र। अब पूरा का पूरा संस्कृत का व्याकरण उसी पर रचा पाणिनि जी ने। संस्कृत इतनी विस्तृत भाषा है, इतनी रिच है उसकी डिक्शनरी कि पूरे विश्व में उसके बराबर बैठने का किसी के पास दम नहीं है, किसी भी भाषा के पास। अब मैं, देखिए आपने जो भी कहा उसके लिए माफी मांग ली, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये मानसिकता आई कहां से? आप कोई ऐसा नहीं ना कि चरस गांजा फूक के मार के चले आए थे उस समय, उसके पहले कार्यक्रम के पहले आपने किसी विद्वान से बात की, आपने किसी इंटेलेक्ट से बात की, इतिहासकार से बात की, पुरातत्ववेत्ता से बात की। इतिहास का क्या उपयोगिता है, हमने बात किया है। और इस वीडियो में अभी मैं डाल रहा हूँ ऑडियो वीडियो पूरा का पूरा, हमने बात किया है बीडीपीजी बरहज जो महाविद्यालय है उसके प्रिंसिपल से, वो एक इतिहासकार है डॉक्टर अजय मिश्र जी। हमने बात किया गया दास टेक्निकल इंटर कॉलेज के इतिहास के और संस्कृत के अलग अलग आचार्यों से। जहाँ तक यह कहना है कि इतिहास विषय को ही पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए, यह नितांत तर्कहीन और असंगत विचारधारा है। क्योंकि समाज के प्रवाह में यदि किसी बच्चे से यह पूछा जाए कि उसके पिता का नाम क्या है, और अगर वो नहीं बता पाता है तो पूरा समाज उसे संशय के दृष्टि से देखता है, उसे हेय दृष्टि से देखता है। इतिहास हमारा अतीत है। जैसे अगर कोई बच्चा अपने पिता का नाम नहीं बता पाता तो उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है, उसी तरह कोई भी समाज, कोई भी देश अगर अपने इतिहास से भिज्ञ नहीं है तो समाज के प्रवाह में वो अवैध संतान की तरह हेय दृष्टि से देखा जाएगा। इसलिए यह कहना कि इतिहास को पाठ्यक्रम से ही हटा दिया जाए, यह नितांत ही तर्कहीन सोच है, असंगत सोच है। इतिहास किसी भी देश, किसी भी समाज की गौरवशाली परंपरा को जीवंत बनाए रखने का और उसे आगे की पीढ़ी से परिचित कराने का एक विधा है, एक विषय है। इसलिए कदापि इसे पाठ्यक्रम से हटाना नहीं जाना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए तो कैसे आने वाली पीढ़ी जानेगी कि 1857 से शुरू हुआ स्वतंत्रता संग्राम निरंतर 90 वर्षों तक चलता रहा, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। हम कैसे जानेंगे कि राम ने किन परिस्थितियों में, कृष्ण ने किन परिस्थितियों में मानव कल्याण का कार्य किया, महाराणा प्रताप ने, शिवाजी ने कैसे अपने देश के लिए प्राणोत्सर्ग किया। इसलिए इतिहास को विषय से ही हटा देने की बात कहना नितांत ही सतही बात है, नितांत ही तर्कहीन बात है। संस्कृत जो है हमारी ऐसी भाषा है जिससे संस्कार भी पैदा होता है।
संस्कार से, संस्कृत से संस्कार पैदा होता है। केवल यह ऐसी भाषा नहीं है जिससे हम कुछ जैसे समाज को न दे सके, हम समाज को सब कुछ देते हैं संस्कृत के माध्यम से। चाहें तो जैसे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में हिंदी और संस्कृत के श्लोक सुना करके गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ को हम लोग सुनाते हैं और बच्चों को बताते हैं। अन्य समाज को भी बताना चाहते हैं कि हम संस्कृत पढ़ेंगे तो हमारा संस्कार बढ़िया होगा और हमारी संस्कृति का विकास होगा। जो ये मॉन्टेसरी विद्यालय चल रहे हैं इसमें कहीं भी हिंदी और संस्कृत को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जैसे ये लोग विशेषकर इंग्लिश माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इतिहास इसलिए ज़रूरी है कि बिना इतिहास पढ़े हम बीती हुई घटनाओं का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। जब बीती हुई घटनाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो हमारा वर्तमान संवर नहीं सकता, क्योंकि उसी से हम सीखते हैं और वर्तमान में जीते हैं। हमें किसी शासक का कार्य अच्छा रहा तो उससे हम वर्तमान संवारते हैं। कौन शासक कौन सी गलती किया जिससे उसकी योजनाएं असफल हो गई, तो हम उन गलतियों को दोहरा नहीं सकते। इतिहास हमें सिखाता है, इसलिए इतिहास आज की पीढ़ी के लिए कभी भी बहुत ज़रूरी है। तभी देश और लोगों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। मोहम्मद तुगलक ने कौन सी गलती की कि उसकी योजनाएं असफल सिद्ध हो गई, तो फिर और जल्दबाजी में उसने निर्णय लिया। तो यह हम इतिहास से सीखते हैं। और हमारी सभ्यता क्या है और हम इस समय क्या है, यह हम इतिहास से सीखते हैं। बिना इतिहास के हम देश और समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब संदीप माहेश्वरी जी, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, ऐसा आपके फैंस हमसे कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे आपको थोड़ी सी जानकारी देनी चाहिए, आपको भी लेना चाहिए। पढ़िए, किताब पढ़िए, पढ़ सकते हैं, पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है, जाइए पढ़िए। पूरा का पूरा संस्कृत में 3 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां मौजूद हैं अभी। 3 करोड़ समझते हैं? जब आप पूरा का पूरा लैटिन और ग्रीक भाषा के पांडुलिपियों को तुलना करते हैं उनसे, तो उससे 100 गुना ज्यादा है। 3 करोड़ पांडुलिपियां। लैटिन जो कि विज्ञान की भाषा कही जाती है और ग्रीक जो कि फिलॉसफी की भाषा कही जाती है, उनकी पांडुलिपि से 100 गुना ज्यादा है। पॉइंट नंबर 2 यह है कि जो संस्कृत है वो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत से निकली हुई है बहुत सारी भाषाएं, और केवल भारतीय नहीं, भारतीय की मैं बात करूं तो बांग्ला है, सिंधी है और पंजाबी है, ये सभी भाषाएं उससे निकली। नेपाली भी निकला है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूरोप की एक भाषा है, रोमानी भाषा, वहां के बंजारों की, वो भी संस्कृत से निकली है। और अगला पॉइंट ये है संदीप माहेश्वरी जी कि संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फिट बैठती है। बेस्ट भाषा उसे मानी गई। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत विद्वानों से बात की, बैराग जी से बात की, उन्होंने बताया इस चीज को मुझे, कंप्यूटर साइंस के वो जानकार है। आप जाइए पता करिए, ये तो गूगल पे मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट भाषा, एआई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही जिसपे ये ओके गूगल और एलेक्सा काम कर रहे हैं। ये सब तो आपके सामने होगा ही। तो संस्कृत को स्क्रैप करने के लिए आप कह रहे हैं, कैसी साजिश है ये? कहां से आपके मन में विचार आया? या फिर आप बिल्कुल सुनते हैं वही बोल देते हैं, कुछ भी आपका दिमाग नहीं लगता है? अगला पॉइंट यह है जो कि सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बात कही थी कि संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे के पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में, भाषाई आधार पे एकता के सूत्र में पिरो सकती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो इतिहास है ये हर जगह है, हर जगह है भैया, इसकी उपयोगिता हर जगह है। नहीं तो हर प्रोडक्ट वाले अपने वहां पे नहीं लिखते, सिंस फलाना 1996 नहीं लिखते, जो भी नहीं लिखते। आप कैसे जानेंगे कि 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, कितने लोग को अंग्रेजों ने मारा था? इतिहास को आप हटाने के लिए कह रहे हैं। मेरी पहचान मेरे माँ बाप से है। अगर मेरे माँ बाप से मेरी पहचान नहीं होती तो लोग मुझसे पूछते कहां से आए हो, कौन हो तुम? मैं क्या जवाब देता? आप सभी की पहचान आपके पूर्वजों से है, जो कि इतिहास हमें सिखाता है, पूर्वज कौन है बताता है। महाराणा प्रताप के बारे में नहीं जानेंगे, वीर शिवाजी के बारे में नहीं जानेंगे, अशफाक उल्लाह खान के बारे में नहीं जानेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में नहीं जानेंगे? अरे इतिहास ही तो है। हर चीज फिंगर टिप पे नहीं होती,
गूगल करके हर चीज़ नहीं निकाल सकते, कुछ चीज़ यहाँ भी सेट होना चाहिए। भगवान इतना बड़ा मेमोरी कार्ड दिया आपको, किस लिए दिया है? हर चीज़, अरे हो सकता है कि मोबाइल आपका डाउन हो जाए, बैटरी डाउन हो जाए, क्यों नहीं पढ़ सकते इतिहास? क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? वीडियो में आपने देखा अलग अलग विचार उसमें आया है। और मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा, जो आप लोगों ने कमेंट किया है वो इतना अच्छा रहा है कि मैं तो बहुत खुश हूँ। देखिए, आपको अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए, और बुरा लगा तो कमेंट करिए, क्योंकि उससे हमें अपग्रेड करने में खुद को अवसर मिल रहा है। और हमारा आवश्यकता है, आपका भी मन में कहीं न कहीं ये हो कि राष्ट्र को ही एक नंबर पे लाना है, भारतवर्ष के लिए काम करना है। हम ही वही काम कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, हर वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। संस्कृतम जयतु जयतु संस्कृतम।